नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज। मैं आज आपको कल का अपने घर का वाक़या बताना चाहती हूँ। कुछ लोग हमारे घर आए थे, कपल्स थे वो 2-3। चाय नाश्ता चल रहा था, हंसी मजाक भी चल रहा था। अचानक उसमें से जो एक लेडी थी, उन्होंने कुछ ऐसा बोला तो उनके हस्बैंड बोले, भाई औरतें बड़ी अजीब होती हैं, इन्हें समझना बड़ा मुश्किल है। और सब लोग हंस पड़े। मैं सोचने लगी, पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कहा है। तो वो भाई साहब मेरी तरफ देखकर बोले, क्यों मैडम, आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि औरतें अजीब होती हैं? मैंने बोला बिल्कुल, 101% मैं इस बात से सहमत हूँ कि औरतें अजीब होती हैं। हाँ, क्योंकि जिस घर में वो जन्म लेती हैं, 20-22 साल तक रहती हैं, 25 साल तक रहती हैं, वहाँ से अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने पूरे परिवार को, सारे रिश्तेदारों को छोड़कर एक नए घर में जाती हैं, जिसको एक ऐसा इंसान जिसको जाने हुए ने 1 या 2 महीने हुए हैं। वहां जाकर वो अपने रिश्तों को भुलाकर नए रिश्तों को जोड़ती है। अजीब तो होती है कि जिन माँ बाप ने उसे जन्म दिया, उन सबको छोड़कर वो उस शख्स के माँ बाप को अपना माँ बाप बनाती है, जिसके साथ वो जिंदगी गुजारने के लिए चलती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। कितना मुश्किल नहीं होता आप लोगों के लिए कि एक पुरुष को पूरी उम्र निकल जाती है पत्नी के माँ बाप को अपना बनाने में, और पत्नी एक ही दिन में जाकर उन्हें अपना मान लेती है। पति की बहन, पति का भाई, पति का सारा परिवार, सब। हाँ, और जो सुबह 10 बजे उठती थी, माँ को नखरे दिखाती थी, वहां आकर वो एकदम बड़ी हो जाती है। एक साथ वो जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेती है। अब वो सारे अपने शौक, अपनी सारी इच्छाएं पीछे छोड़ आती है। क्या उसके मनपसंद खाने थे, क्या उसकी ड्रेसेस थी, सब पीछे छूट जाती है, और वो अब नए तरीके से अपने आप को ढालना शुरू करती है। उसके पति को क्या पसंद है खाने में, उसके पति को कब गुस्सा आता है, उसके पति को कौन सी ड्रेस पसंद है, और उसका पति क्या उससे चाहता है, वो एक साथ सब चीजों में ढल जाती है। अजीब तो होती है। सारी जिंदगी बिल्कुल हर समय नया सीखने के लिए तैयार, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। और हाँ, जब वो बेबी कंसीव करती है, एक और नया अध्याय उसकी जिंदगी से जुड़ जाता है। जब वो हर दिन कभी मितली आना, कभी बुखार होना, कभी चक्कर आना, जी मिचलाना, सारी परेशानियां सहती है, आगे बढ़ती है, बड़ी खुशी के साथ इस चीज को एक्सेप्ट करती है। अजीब तो होती है कि दिन भर परेशान है, उल्टियां आ रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मनपसंद खा नहीं सकती क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता, बुखार होता है, खांसी होती है, दवाई नहीं ले सकती क्योंकि बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, मनपसंद ड्रेस नहीं पहन सकती क्योंकि फिट नहीं होती, और दिन ब दिन अपने शरीर के बदलावों से परेशान। और फिर भी देखो, वो सारे काम वो करती है जो वो उससे पहले करती थी, जब बेबी कंसीव नहीं किया था। वो सारी जिम्मेदारी आज भी उसके ऊपर है। हो सकता है कुछ परिवार में उसको थोड़ा रेस्ट दिया जाए, लेकिन काम उसके बराबर है। सुबह उसको पति के लिए खाना भी बनाना है, सास ससुर की सेवा भी करनी है, बच्चों का भी देखना है। हाँ, और अगर वो खुद जॉब करती है तो और मुश्किल, उसे जॉब भी जाना है। वो सारे काम खत्म करके पूरा दिन उसका मूड स्विंग रहता है। शरीर के जो बदलाव हैं उसे दिन भर परेशान करते हैं। शरीर में दर्द रहता है, कभी मन रोने का करता है, कभी हंसने का करता है, लेकिन फिर भी सब कुछ एकदम खुश होकर, बड़े खुश होकर, देखो मैं माँ बनने वाली हूँ। औरतें अजीब होती हैं, सचमुच अजीब होती हैं। और जब 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखती हैं, ना तो सही से खा पाती हैं, ना सही से पी पाती हैं, ना उन्हें चैन है, ना सुकून है, बैठना तक उन्हें मुश्किल हो जाता है। कई बार उनका यूरिन तक निकल जाता है, क्योंकि जो ब्लड आ रहा है वो बच्चे की वजह से भारी हो जाता है। कई बार वो कंट्रोल नहीं कर पाती। कितनी बार वो अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। और फिर जब बच्चे का जन्म आता है, 206 हड्डियों का टूटने का, एक साथ टूटने का दर्द जब वो सहती है, जो लोग कह देते हैं कौन सी नई बात है,
सभी के तो बच्चे पैदा होते हैं, हाँ, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, तभी तो औरतें अजीब होती हैं। उस दर्द को सहन अगर बच्चा नॉर्मल हो जाए तो बड़ी भाग्यशाली है, और अगर सिजेरियन है तो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड, पूरी जिंदगी कमर का दर्द लेकर चलना उसको, वीक इम्यूनिटी के साथ चलना उसको। हाँ, और नई जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं जब एक नया इंसान उसके द्वारा दुनिया में आता है। अब तो उसकी नींद भी खराब, अब वो रात को उसको बच्चों को फीड करवाना है, डायपर चेंज करना है, क्यों रो रहा है ये पता लगाना है। मैं सोचती हूँ जब से बच्चा पैदा होता है 5 साल तक माँ पूरी रात चैन से सो नहीं पाती, उसके दौरान भी उसको सारे वो काम करने हैं, सारे वो रिश्ते निभाने हैं जो पहले से निभाती आई। औरतें अजीब होती हैं और जिंदगी भर वो अपने पेट पर कभी ना पड़ने वाले निशानों को बड़ा खुश होकर सहन करती हैं। फिगर वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बढ़ता हुआ वजन कम करना, और फिर जब पति कहे तुम तो बड़ी बेडौल होती जा रही, और बच्चों की परवरिश करते करते, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते करते वो भूल ही जाती है कि कब उसके बालों में चांदी के तार आ गए, कब उसके चेहरे पर झुर्रियों ने दस्तक दे दी। और जब संभलती है, समय आता है, वो अपने आप को देखती है तो वक्त गुजर जाता है। अब वो झुर्रियों को मोटी मोटी फाउंडेशन की लेयर से छुपाने की कोशिश करती है। अजीब तो होती है, क्योंकि फिर भी उसे अपने पति को खुश करना है, उसके पति के लिए उसे खुद को स्लिम करना है, फिर से अपनी फिटनेस को वापस लाना है। हाँ, बच्चों की जिम्मेदारियां सब बराबर चलती रहती है, सारा कुछ वो अकेले ये सहन करती है और हंसती रहती है। उस पर भी अगर बच्चे जरा से शरारती हैं तो तुम क्या सिखाती हो? बच्चे अगर बात नहीं मानते तो तुमने क्या सिखाया है? उनका उठना बैठना, बोलना, चलना, खाना पीना, एटिकेट्स, मैनर्स, सब कुछ एक माँ की ही जिम्मेदारी होती है, पिता की नहीं। हाँ, कुछ पिता हैं जो कोऑपरेट करते हैं, लेकिन कुछ, सभी नहीं। तो भाई साहब, औरतें बड़ी अजीब होती हैं, पूरी जिंदगी वो अपने परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार को अपनाती हैं, और अपने माँ बाप के मिलने के लिए भी, जिन माँ बाप ने उसे पाला 20 साल 22 साल 25 साल, उनसे मिलने के लिए उसे अपने ससुराल वालों से परमिशन लेनी पड़ती है। औरतें अजीब होती हैं। जो बेटी अपने घर बड़े नखरे दिखाती थी, सुबह जल्दी नहीं उठती थी, खाने में 100 नखरे थे, मम्मी ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आज वो पति के नखरे सहती है। जिसने पूरी जिंदगी तीखी सब्जी खाई हो और ससुराल में पति उसका मिर्ची नहीं खाता हो, तो आज उसको वो सब्जी पसंद करनी है। जिसने अपने घर फीका खाया हो, ससुराल में तीखा पसंद है सबको। जिसने अपने घर कुछ और परंपराएं निभाई हों, यहाँ आकर नहीं, जो ससुराल में होगा वो करना होगा, जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, वो तुम्हें फॉलो करने होंगे। और वो करती है, खुश होकर करती है। कुछ औरतें बेचारी थोड़ा सा विरोध करती हैं तो समाज के बड़े ताने सहने पड़ते हैं। कैसी औरत है? अरे ससुराल में तो जैसा पति चाहेगा वैसा ही रहना पड़ेगा, पति की पसंद उसकी पसंद, पति की नापसंद उसकी नापसंद, पति खुश पत्नी खुश, पति नाराज पत्नी दुखी। तो सचमुच बड़ी अजीब होती हैं ये औरतें, बहुत अजीब होती हैं।